हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि अगर आप लोग बीएड का लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको बीएड के लेसन प्लान का जो फॉर्मेट है किस तरीके से बनाना है। तो देखिए मेरे पास आज लेसन प्लान है जिसका फॉर्मेट हम जानेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे लेसन प्लान ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है। तो देखिए ये इंग्लिश का लेसन प्लान है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, एसएसटी, कोई भी सब टॉपिक हो, तो फॉर्मेट एक ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें होता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, हम फर्स्ट पेज कवर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में जैसे कि मेरा जो टॉपिक है ये है रोलर कोस्टर। ये क्लास है सिक्स्थ का है, सॉरी सेवन्थ का है, और ये इंग्लिश टॉपिक है। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट के आगे क्या लिखना होगा? इंग्लिश। ठीक है, तो उसके आगे देख लीजिए, उसके आगे डेट होता है, डेट, फिर डेट के बाद आप देख सकते हैं टॉपिक है। तो टॉपिक हमारा है रोलर स्टोरी बिहाइंड रोलर स्केट्स, यानी हम जो बच्चों को है रोलर स्केट्स के पीछे की जो हिस्ट्री है, उसकी जो कहानी है, उसकी जो स्टोरी है वो बताना चाहते हैं। तो हमारा टॉपिक ये आ जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट तो हमारा इंग्लिश रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में क्या होता है कि जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो थोड़ी बहुत उनको इन्फॉर्मेशन होती है उस रिगार्डिंग, तो वही हम इधर पे मेंशन, ठीक है, तो वही मेंशन करना होता है प्रीवियस नॉलेज में कि बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे को उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, हम वही पढ़ाते हैं, हम वही यहाँ पे मेंशन करना होता है प्रीवियस नॉलेज में। उसके बाद जनरल एम है। देखिए जनरल एम यहाँ पे, तो जनरल एम में बेसिकली क्या होता है, जनरल एम बेसिकली क्या होता है कि हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोरी बिहाइंड रोलर स्केट्स। तो हम बच्चों को रोलर स्केट्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो हम ये जनरल एम में हमें मेंशन करना होता है दैट वी वांट टू टीच द स्टोरी बिहाइंड रोलर स्केट्स। ओके, और दूसरी बात ये है कि हम जो है बच्चों की रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम वो भी लिख सकते हैं टू इम्प्रूव द रीडिंग स्किल्स। ओके, और भी जितने भी स्किल्स हैं या तो जो भी हमारा जो मोटिव है वो हमें लिखना होता है जनरल एम पे। ओके, आगे है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में भी हमें जो हमारा मोटिव है या तो हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, ये सभी हमें लिखना होता है। इसे हिंदी में कहेंगे विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, मोटिव क्या है, हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, ये सब हमें बताना होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। तो ठीक है, तो टीचिंग एड्स में क्या होता है ये आप देख लीजिए। टीचिंग एड्स, यहाँ पे टीचिंग एड्स में बेसिकली क्या होता है कि हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हम कई सारे जो एड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, और फ्लेक्स चार्ट हो गया। ठीक है, और डस्टर है, चॉक है, ये सभी टीचिंग एड्स के अंडर आते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पेज लेसन प्लान का, और लेसन प्लान का जो फर्स्ट पेज होता है उसका फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब हम आगे का देखते हैं, आगे का। ठीक है, आगे का ये है इंट्रोडक्शन पार्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट ये वाला। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हमें 4 to 5 क्वेश्चन ऐड करने होते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं, हमें बच्चों से पूछने होते हैं क्वेश्चन और बच्चे उसका जवाब देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब टॉपिक निकल जाता है, क्योंकि हम 4-5 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, उसके बाद जब हमारा टॉपिक निकल जाता है तो उसके बाद जब हम अपना जो टॉपिक है अनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, यहाँ पे हमने 4-5 क्वेश्चन पूछा, जैसे कि टेल मी योर हॉबीज़। ठीक है, नेम ऑफ अनदर काइंड ऑफ स्केटिंग विच कैन बी प्लेड व्हेन देयर इज़ नो आइस। ठीक है, तो इस तरीके के जो है हम क्वेश्चन पूछना है। जब उसके बाद स्टूडेंट आंसर कर देते हैं, ठीक है, तो उन लोग आंसर कर देंगे, तो फिर हमें क्या करना है, उसे स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखना होता है, यानी हमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एम पे इसको लिखना होता है। ठीक है,
जब हमारा टॉपिक अनाउंस हो जाता है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन सेकंड होता है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट। प्रेजेंटेशन फर्स्ट में क्या होता है कि जो हम टॉपिक जो भी हमारे टॉपिक है वो हमें बच्चों को 5 से 6 मिनट जो है वो अच्छे से पढ़ाना होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है बच्चों को। जितने भी जैसे अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं वो साथ ही साथ हमें ब्लैक बोर्ड पे भी लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को अच्छी तरीके से टॉपिक पढ़ाना होता है, जिसमें जितने भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें बताना होता है, और जितने भी सारे जो उसके मेन टॉपिक्स होते हैं, डेफिनेशन हो गया, जो भी होगा वो हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। तो और साथ ही देखिए यहाँ पे स्किल्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको, ये नॉलेज, ये सारी जो स्किल्स हैं ये भी हमें लिखना होता है जब हम यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप्स करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के बाद क्या करना होता है, हमें बच्चों को क्वेश्चन देने होते हैं। बच्चों को क्वेश्चन जो 4 to 5 क्वेश्चन हमें बच्चों से पूछने होते हैं। तो ये इसलिए पूछने होते हैं क्योंकि हमें ये देखना है कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन भी पूछना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क, ये ब्लैक बोर्ड वर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क भी हमें साथ में करने होते हैं, आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क ये होता है जो हम बोर्ड पे लिखा रहे हैं, वही सेम हमें यहाँ पे भी उसको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर इंग्लिश है मेरा तो उसमें वर्ड मीनिंग्स मैंने लिख दिया है, और आपका कुछ अगर साइंस है या तो कुछ एसएसटी है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन फर्स्ट हमें कंप्लीट करना होता है, जहाँ पे हमें 5 से 6 मिनट बच्चों को पढ़ाना होता है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछने होते हैं, जिससे कि पता लगाया जा सके कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया है कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब है हमारा प्रेजेंटेशन 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन 2 में क्या है कि जो हमारा जो रेस्ट पार्ट होता है वो हमें एक्सप्लेन करना होता है, वो भी 5 to 6 मिनट एक्सप्लेन करना होता है, बच्चों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, जिसमें कि हम डेफिनेशन है, जो भी पॉइंट्स हम क्लियर करना चाहते हैं बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 5-6 मिनट के बाद हम बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, डबल से वो रिपीट होता है प्रेजेंटेशन 1 जो होता है प्रेजेंटेशन 2, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्स भी हमें ऐड करते जाना है, स्किल्स भी हमें ऐड करते जाना है, ठीक है। ये स्किल्स भी हमें ऐड करते जाना है, ठीक है। और हमारे पास जो भी टीचिंग एड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं हमें उसके हेल्प से भी बच्चों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, जो भी हमारा टीचिंग एड है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमें अच्छी तरीके से बच्चों को शो करके बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछना होता है, और जो भी ब्लैक बोर्ड में जो भी इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, डेफिनेशन होता है, जो भी होता है वो हमें लिखते जाना है। तो ये यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में वो आता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आप देख सकते हैं रिकैपिटुलेशन। यहाँ पे ये रिकैपिटुलेशन में क्या होता है बेसिकली कि जो हमने जितना भी पढ़ाया है बच्चों को प्रेजेंटेशन 1 से लेकर प्रेजेंटेशन 2 में जितना भी हमने बच्चों को पढ़ाया है उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं। 4 to 5 क्वेश्चन हमें बच्चों से पूछने होते हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं पूछने, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट पेज हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमें बच्चों को जो 3 to 4 हमें फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, ये सब बच्चों को हमें देना पड़ता है जिससे कि बच्चों की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो ये था, और लास्ट हमारा है होम असाइनमेंट, ठीक है। तो होम असाइनमेंट में हमें क्या करना होता है, बच्चों को कोई एक होमवर्क देना पड़ता है, जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही हमें कोई होमवर्क बच्चों को देना होता है, जिससे कि बच्चे का प्रैक्टिस हो सके। स्टूडेंट प्रैक्टिसेस गेन नॉलेज, ठीक है। स्टूडेंट इससे जो भी हमने पढ़ाया है उसके बारे में उसे नॉलेज हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट, किस तरीके से हमें बनाना होता है। तो ये फॉर्मेट था मेरा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे
जानेंगे कि किस तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय।